brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। कोरोना के चलते जहां पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं भारत के लोग भी आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। और इन हालात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सूरत में रहने वाला एक नेत्रहीन व्यक्ति तो सालों से आत्मनिर्भरता की जिंदगी जी रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने बहुत लोगों के आत्मनिर्भरता की कहानी देखी होगी, पर आज आपको गुजरात तक सूरत के नेत्रहीन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता की कहानी दिखाने जा रहा है, जिसे देखकर आप भी उसके दीवाने जरूर हो जाएंगे। सूरत के वराछा इलाके में रहने वाले ये संदीप जैन तो जन्मजात से ही नेत्रहीन है, लेकिन इस शारीरिक कमजोरी के बाद भी वे वर्षों से आत्मनिर्भर है और अपने परिवार का खर्च भी चलाते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उन्हें सरकार की मदद से एक एसटीडी पीसीओ मिली थी, लेकिन मोबाइल की क्रांति ने उनको उस एसटीडी पीसीओ के जरिए मिलने वाले रोजगार के रास्ते को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वैसे में अब संदीप जैन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी संदीप जैन ने हिम्मत से काम लिया और खुद का बिजनेस शुरू किया। अब संदीप जैन की जुबानी ही सुनिए उनकी आत्मनिर्भरता की कहानी। 5 किलो पापड़ मैं लेके आया नडियाद से और मेरे नए बिजनेस की शुरुआत की, और उसमें पहले तो सफलता नहीं मिली, 2 से 3 दिन तक तो बोहनी भी नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी ट्रेन में जाकर, हर कोच में जाकर मैं मेरा जो सामान है वो बेचूं, और वहाँ मुझे सफलता भी मिली। उसके बाद मैं एक बार पापड़ लेने जा रहा था और उसके बाद ख्याल नहीं रहा था, वो ट्रैक में गिर गया और मुझे एक जीवन दान भी 2-3 जो व्यक्ति थे उन्होंने दिया। और फिर मुंबई मलाड रेलवे स्टेशन पे मैंने मेरा बिजनेस आगे चलाया, हिम्मत में नहीं हारा और आगे बिजनेस चलाया मैंने। उसके बाद वहाँ पे पापड़ पोहा का चिवड़ा बनाते, तो 2-3 व्यापारी मेरा पापड़ भी लेते थे वहाँ पर, क्योंकि मेरी जो पापड़ की क्वालिटी अच्छी आती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ 6-7 साल से यहाँ सेंट जेवियर स्कूल के फुटपाथ पर खड़ा हूँ, और यहाँ पे हमारी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो भी सपोर्ट करती है। दिव्यांगता भले मोदी साहब ने जो अच्छा शब्द दिया ही है और अच्छा ही शब्द है, लेकिन हमें जब काम करना है तो उसको हमारी डिक्शनरी में से कम निकाल देना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम उसको लेके अभी समझ लो कि हमें कोई चीज़ अभी हाथ में लग गया है, कुछ जख्म हुई है, और उसको ही हम देखते रहेंगे तो हम हमारी जो प्रगति है वो नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हमारा विकास नहीं हो पाएगा, उस तरफ ध्यान देंगे। तो इसलिए दिव्यांग शब्द हटा देना चाहिए। सूरत के फुटपाथ पर संदीप जैन अपना यह कारोबार अकेले ही संभालते हैं और ग्राहकों के द्वारा दिए जाने वाले सभी करेंसी को भी आराम से पहचान लेते हैं, चाहे नोट 50, 100 या फिर 500 का ही क्यों ना हो। संदीप जैन के इस साहस को लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है और लोग यहाँ से नियमित तौर पर सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। मैं यहाँ आई तो मुझे इनका आत्मनिर्भरता देख के इतना अच्छा लगा कि मैं हर थोड़ी सी सामान भी मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, या मेरे किसी को भी ज़रूरत होता तो मैं उनको यहाँ से लेकर उनको पहुँचा के आती हूँ। कि नहीं, किसी भी तरह से ये है, कोई सहानुभूति नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है इनकी। कि कितने एनजीओ ने इनको पैसे देने की कोशिश की, आगे से इन्होंने मना किया, नहीं मैं आप मुझे काम दो, आप में से सामान खरीदो ताकि मैं इसको बेचकर पैसे कमाऊं और खुद आत्मनिर्भर बनूं। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी, मुझे दया नहीं आती, मुझे खुशी होती है कि आत्मनिर्भर और अपने पाँव पे खड़े होकर अपने विकलांगता का गलत ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सामान बेच के कमा के अपने घर का लालन पोषण कर रहे हैं। दुनिया में लोग मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, पर संदीप जैन ने इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हुए खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।